dynamic with a mother-in-law can be incredibly draining, but trying to assert dominance or stay on a higher position usually backfires. उसने बोला कि हायर पोजीशन तुम्हें नहीं मिलेगी, ये जो चीज़ है ना, ये तो बैकफायर करती है. इन साइकोलॉजी, पावर स्ट्रगल्स इन फैमिलीज ऑलमोस्ट ऑलवेज लीड टू रिजेंटमेंट एंड डीपर कॉन्फ्लिक्ट. कि जब भी कोई फैमिली में हम मतलब पावर के पीछे भागते हैं तो हमेशा रिसेंटमेंट और कॉन्फ्लिक्ट ही होते हैं. तो उसने बोला कि इंस्टेड ऑफ एमिंग फॉर अ हायरार्की, द मोस्ट इफेक्टिव साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स फोकस ऑन इमोशनल इंडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक बाउंड्रीज एंड शिफ्टिंग द पावर डायनामिक ऑल टुगेदर. उसने ये बोला, पहले तो खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ. तुम्हें क्यों किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है? तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है. तुम खुद अपना काम करो. अपनी जो तुम सोच रहे हो कि किसी से अपनी जो वैलिडेशन कराओगे कि आपको कोई दूसरा इंसान बोले कि तुम हाँ वो वर्दी हो, तब तुमको लगेगा कि यस आई एम अ वर्दी पर्सन. नो, you have to think like this, that I'm a worthy person, whether the whole world says you are unworthy, but you have to actually think the opposite. तो उसने मुझे ये बताया, here is how you can use psychology to protect your peace and make your value undeniable. कि अपने पीस को प्रोटेक्ट करो और अपनी वैल्यू को ऐसा बनाओ कि कोई डिनाई ही नहीं कर सकता. मेक योर वैल्यू अनडिनाइबल. तो फर्स्ट पॉइंट उसने बताया, द पावर ऑफ ग्रे रॉकिंग. If she criticizes you or tries to bait you into an argument, do not give her an emotional reaction. उसने बताया कि भाई अगर तुमको तुम्हारी MIL किसी आर्गूमेंट में फंसाना चाहती है तो प्लीज़ उनको एक इमोशनल रिएक्शन मत दो. कभी कभी ना इमोशनल हो जाते हैं और पता नहीं इतना ही ज़्यादा कुछ ना कुछ बोल देते हैं, बाद में खुद ही उस पर हम रिग्रेट फील करते हैं. तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है. टॉक्सिक और कंट्रोलिंग बिहेवियर थ्राइव्स ऑन अ रिएक्शन. जाके एंगर, जैसे कि एंगर है, डिफेंसिवनेस है, टीयर्स है. व्हेन यू डोंट प्रोवाइड इट, द बिहेवियर लूजेस इट्स पावर. कि जब कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है तो वो आपसे एक रिएक्शन चाहता है, लेकिन जब आप वो रिएक्शन नहीं देते हो तो उनका जो बिहेवियर होता है वो पावरलेस हो जाता है. तो उन्होंने कैसे हमको बताया कि आपको ऐसे करना है ये सब. रिस्पॉन्ड विद पोलाइट, बोरिंग एंड न्यूट्रल स्टेटमेंट्स. यूज़ फ्रेजेस लाइक that's an interesting perspective, or I'll think about that. Smile, change the subject, or walk away. When she realizes she cannot shake your confidence, your worth is automatically established through your emotional maturity. आगे का पॉइंट बताया है, शिफ्ट फ्रॉम डिफेंसिव टू क्यूरियस. व्हेन शी ऑफर्स ऐसी एडवाइस जो कि आपको नहीं चाहिए और पैसिव अग्रेसिव कमेंट शी पासेस, डू नॉट डिफेंड योरसेल्फ. Defending yourself puts you in a lower subordinate position. Instead, put the spotlight back on her. इसमें साइकोलॉजी क्या है? Reversing the direction of the critique catches people off guard and forces them to explain themselves. और कैसे करना है? Ask open-ended, calm questions. If she criticizes your cooking or parenting, say this with total calmness. What makes you say that? Or how did you handle this when you were my age? This shifts you into the role of the observer or the interviewer, which is naturally a position of control. उसके बाद उन्होंने बताया है कि establish firm boundaries without being mean. और वो mean नहीं होना है, but boundaries बनानी है. You don't need her permission to run your life, your home, or your marriage. Standing your ground firmly but politely shows high self-worth. इसमें क्या साइकोलॉजी है भाई? पीपल ट्रीट यू द वे यू टीच देम टू ट्रीट यू. इफ़ यू एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट करते हो डिसरिस्पेक्ट क्वाइटली, यू री इन्फोर्स इट. तो उन्होंने मुझे बताया कि यूज़ क्लियर आई स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई अप्रिशिएट योर इनपुट बट वी हैव डिसाइडेड टू डू इट दिस वे. और इफ़ शी क्रॉसेस अ लाइन, री इन्फोर्स इट. Enforce a consequence like if we cannot have a peaceful conversation, I am going to step out for a bit. Create an illusion of control. आगे का पॉइंट है कि illusion पैदा करो कंट्रोल का. Instead of fighting her for the steering wheel, hand her a harmless minor task to make her feel important. कि अगर आपको ऐसा कुछ illusion create करना है
उनके दिमाग में इल्यूजन क्रिएट करना है, मतलब अपने MIL के दिमाग में ये इल्यूजन क्रिएट करना है कि उनके पास कंट्रोल है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप उनको कंट्रोल लेस बना दो, उनके पास कोई पावर ही ना हो, फिर तो सारा ही गेम ख़राब हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हैंड हर हार्मलेस माइनर टास्क टू मेक हर फील इम्पोर्टेंट। इसकी साइकोलॉजी क्या है? ए लॉट ऑफ MILs frictions come from a fear of losing relevance और control over their child's life। अब भाई ऐसा है कि हम भी कभी ना कभी सास तो बनेंगे ही, तो अगर हमको हमारे बच्चों ने बिल्कुल ही अपनी लाइफ से निकाल दिया, उनके डिसीजन से निकाल दिया, तो हम तो ऐसा ही फील करेंगे ना कि यार हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो प्लीज़ अपने जो MIL होती है उनको कुछ उनसे कुछ पूछताछ करते रहा करेगी। जो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको उनकी कोई ज़रूरत तो उनके मतलब नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा टास्क जिसमें उनकी राय के मुताबिक आप कर लेंगे तो उसमें नॉट अ बिग डील। तो ये कैसे करना है? आस्क फॉर हर एडवाइस ऑन समथिंग यू डोंट एक्चुअली केयर अबाउट, लाइक अ स्पेशल रेसिपी, गार्डनिंग और अ माइनर होम डेकोर चॉइस। जैसे कि कुछ भी, बाय फीडिंग हर नीड टू फील नीडेड ऑन योर टर्म्स शी इज़ लेस लाइकली टू फाइट यू ऑन द बिग इंपॉर्टेंट थिंग्स। के अगर आप उनको छोटी छोटी चीज़ों पे पूछ करते रहेंगे कि यार मुझे ये बता दीजिए, आप मुझे ये सा बता दीजिए करना है, छोटी छोटी चीज़ों में बताएंगे तो वो बड़ी बातों में आपके आड़े नहीं आएंगी। नेवर कम्पीट फॉर योर पार्टनर्स लॉयल्टी। और ये है 5th पॉइंट कि कभी भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी के लिए कम्पीट मत करो। ट्राइंग टू मेक योर पार्टनर चूज बिटवीन यू एंड देयर मदर विल पुट यू इन अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड वल्नरेबल पोजिशन। तो इसकी साइकोलॉजी क्या है? यू एंड योर MIL हैव कम्प्लीटली डिफरेंट रोल्स। यू आर द पार्टनर, शी इज़ द पेरेंट, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन अनलेस यू एंटर द रेस। इसको कैसे करें? शो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी इन योर रिलेशनशिप। लेट योर पार्टनर हैव अ रिलेशनशिप विद हर बट present a united front when it comes to your household decisions. Your partner should be the one delivering tough boundaries to his mother, not you. तो ये यहाँ पे जेमिनी ने बोला है कि आपका पार्टनर जो है वो डिलीवर करे ऐसी बाउंड्रीज़ अपनी माता जी को, ना कि आप नहीं बताएंगे ऐसे, मतलब कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं करना। आपका पार्टनर जो है, आपका हस्बैंड जो है, वो भी कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आगे का उन्होंने मुझे बताया है, जेमिनी ने मुझे बताया है द अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ ये है भाई कि यू कैन नॉट फोर्स हर टू अंडरस्टैंड योर वर्थ इफ शी चूजेस टू बी ब्लाइंड टू इट। कि अगर उन्होंने अपने वर्थ नहीं देखने हैं, मतलब उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं देखनी है, तो आप उनको कभी भी आपकी वर्थ का एहसास नहीं